सब कर रहे हैं हमको वो काम करना चाहिए जो सही है, लेकिन अगर सब गलत कर रहे हैं तो देखा देखी हमें गलत नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की पास्ट हिस्ट्री होती है कि वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, Yes. वो हर चीज़ फिल्टर आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो Yes. वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं नहीं हो होते। पाते तो हैं। वो मेंटल फिल्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। उन मेंटल फिल्टर्स में हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या नहीं करनी, वो एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज हमारे साथ स्टूडियो में है फेमस सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ कोच गुंजन वार्ष्णेय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जिसपे मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अक्सर हम लोग नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं कि हमें जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर नैतिक मूल्यों की बहुत कमी है। आप खुद भी देख रही हैं आजकल का कल्चर कैसा हो गया है जो भी। तो आपको क्या लगता है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ। तो जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमें बचपन याद आता है। क्लास 1 में हम लोगों का एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस या वैल्यू एजुकेशन, वो आज भी है। और उस सब्जेक्ट को ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ ग्रेड पाना है तो कुछ भी पढ़ के एग्जाम दे दीजिए। छोटे बच्चे यही सोचते हैं कि सिर्फ उसमें ग्रेड मिल जाए, काम खत्म। उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वाकई लाइफ से जुड़ी हुई वैल्यूज़ हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल इसमें लेंगे। जैसे एक बहन है, बड़ी बहन और एक छोटी बहन जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और एक मॉल में पहुंचे और मॉल में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा है। और बड़ी वाली बहन ने, जो छोटी बहन थी, उसने एक बोतल में पानी पिया और उसको वहीं फेंक दिया जहाँ पे बाकी कूड़ा पड़ा था। तो बड़ी बहन ने क्या किया, उसकी बोतल को उठा के डस्टबिन में डाला। तो छोटी बहन ने सिंपल सा एक सवाल पूछा कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया, जब सारा कूड़ा पड़ा ही हुआ है तो आप ऐसा क्यों कर रही हो कि आप उठा के मेरी वाली बोतल को क्यों डाल रही हो। तो बहुत छोटी सी बात उन्होंने बताई कि जब सब कर रहे हैं हमको वो काम करना चाहिए जो सही है, लेकिन अगर सब गलत कर रहे हैं तो देखा देखी हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो मॉरल साइंस या मॉरल वैल्यूज या वैल्यू एजुकेशन ये कहती है कि जो लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हमें बचपन से सिखाए चले आ रहे हैं वो हमारी लाइफ में, भले ही वो पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट, हर जगह काम आता है। एक छोटा जो मॉरल वैल्यू हमें बचपन से सिखाया जाता है वो है ग्रैटिट्यूड। हम थैंकफुल रहते हैं हर एक के लिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पाते। दोनों के बीच में बहुत ही सटल सा डिफरेंस है। सटल यानी कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हम थैंकफुल तब होते हैं किसी को जब हमने किसी से हेल्प मांगी और उसने हमारी हेल्प की, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन बिना मांगे जब मदद मिलती है तो वो होता है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे हम पेरेंट्स को थैंक यू नहीं कह सकते, वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बिना मांगे कोई भी मदद दे देते हैं, तो वो होता है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग कुछ बताते हैं, अब वो बता रहे हैं, मतलब सब पूरी जनता को उससे सीखना चाहिए, तो वो है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी कि थैंकफुल ना रहिए, ग्रैटिट्यूड रहिए। अगला है ओबीडियंस। ठीक है, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी होना। आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते। बड़े बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनकी बात को ना मान के दरनिकार कर देते हैं और अपनी बातों को ज़्यादा फ्रंट पे रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे अगर हम बड़ों की बात, बड़े बुजुर्गों की जो बातें होती हैं, भले ही लगे कि बड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर है इनका, पुरानी बातें कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अभी हमको अपने मर्जी से जीवन जीना है, बट नहीं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उसके क्रक्स को यूज करना चाहिए। वो जो बोलते हैं, जैसे पैर छूने का एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसमें क्या वैल्यूज है या उसका क्या साइंटिफिक अप्रोच है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम नमस्कार करते हैं किसी को, तो हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं और जो हमारे पैर की उंगलियां हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं दो जगह रहती है। क्योंकि हमारा जब ये पोर्शन है ये पॉइंटेड है, ठीक है, हाथ की उंगलियां पॉइंटेड हैं और पैर की उंगलियां पॉइंटेड है। सबसे ज्यादा एनर्जी जब इसमें रहती है, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो वो जो नमस्कार हम करते हैं तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस सामने वाले तक जाती है। सिमिलरली जब हम पैर छूते हैं, आजकल पैर छूने का कल्चर है, सिर्फ घुटने छू लिए जाते हैं, नीचे तक कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन असली क्या कल्चर बताया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि पैर के अंगूठे को छूना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी पैर के अंगूठे में होती है। पैर छूने के पीछे का जो साइंटिफिक अप्रोच है वो यही है कि जब हम पैर छूते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, तो आपकी माँ आपके सिर पे हाथ रखती है। ठीक है, बुखार आ गया तो गीली पट्टी करके सिर पे रखा, माथे पे रखा। वो क्या है, दैट इज द पावर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर होती है इन सारी चीजों से। तो जो मॉरल वैल्यूज हम बड़े बुजुर्गों से लेते हैं, टीचर्स से लेते हैं, उससे हमारा क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती चली जाती है।
अच्छा, आपने बोला कि एक अलग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जी, कि जी। हर चीज आप मतलब सामने वाला उस लायक है या नहीं है, ये भी तो आपको जज करना पड़ेगा ना, कि बिल्कुल। आप उसकी एनर्जी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। जी, जी, जी। एक तो हम कल्चर के अकॉर्डिंग तो हमने चलो टच करे फीट या जो भी, हुँ, बट वो आप एनर्जीज की बात करें तो मे बी हम वो एनर्जी को लेना ही नहीं चाहते। हुँ, हुँ। सो उसका भी ये भी एक रीजन बिल्कुल, हो सकता है, मतलब बिल्कुल, जैसे। बिल्कुल। आप लेना चाहें ना लेना चाहें, आपको वो एनर्जी मिलेगी। अच्छा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आगे लिखी है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जैसे हम ब्लूटूथ या वाईफाई से आजकल कनेक्ट करते हैं, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे आप कनेक्ट नहीं कर कनेक्ट पाएंगे नहीं अपने कर वाईफाई को, पाएंगे। ठीक है? सिमिलरली एक इंसान जब दूसरे इंसान से कनेक्ट होता है या उसकी एनर्जी को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे भी यही साइंटिफिक अप्रोच है। अगर वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी है, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी। Okay. अदरवाइज अगर आपका आगे जाके नेगेटिव लिखा होगा तो आप नेगेटिव एनर्जी एक्वायर Okay. करोगे। एक और चीज इसमें बताना चाहूंगी इसी सवाल के उसमें, हमारे दिमाग में बहुत सारे मेंटल फिल्टर्स रहते हैं, ठीक है? मेंटल फिल्टर्स यानी कि एक एग्जांपल है नीड, जरूरत, ठीक? अगर आपकी जरूरत है तो आप उस मेंटल फिल्टर से, उस चलनी से अपनी जरूरत की चीजों को अंदर ले लेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो आप वहीं पे उसको फिल्टर आउट कर देंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे मेंटल फिल्टर्स है, जैसे वैल्यू है, नीड है, आपका पास्ट हिस्ट्री है। कुछ लोगों की पास्ट हिस्ट्री होती है कि वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज फिल्टर आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो वो मेंटल फिल्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। उन मेंटल फिल्टर्स में हमें क्या चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या नहीं करनी, वो एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं डिस्कशन में। तो जो मुझे समझ आया है वो यही है कि हम जो मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं वो सिर्फ कहानियां या एक थ्योरी नहीं है, उसको आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डालोगे तो उसको हमें ही फायदा मिलेगा, किसी और को नहीं, हमें ही मिलेगा। तो आप कोई ऐसा जो पॉइंट आप बताना चाहेंगे जो बिल्कुल जो जनरेशन जो हमारी अब चल रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरल वैल्यूज को लेकर? जी जी, एक मॉरल वैल्यू है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। भले ये मॉरल वैल्यूज में नहीं आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन एक कह सकते हैं मैनेजमेंट फंडा है, कि अगर आप खुद से डिसिप्लिन होते हैं, अपने आप में डिसिप्लिन होते हैं, तो आपको सारी दुनिया डिसिप्लिन दिखाई देगी, ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देगी, और अपने अंदर आपके अंदर क्लटर चल रहा होगा कि अरे आज घर में ऐसा हो गया, आज घर में वैसा हो गया, तो आपको पूरी दुनिया, बाहर के लोग, आपके कोलीग्स, आपके बॉस भी ऐसे लगेंगे कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आज करेंगे। तो दिन की शुरुआत सेल्फ डिसिप्लिन से करिए, हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, तो जीवन आपको भी ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। तो बहुत अच्छी बातें इस डिस्कशन से निकल कर आई हैं, और जो मेन पॉइंट यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर मॉरल वैल्यूज होंगी तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।